बिकॉज दैट इज संस्कार देता है वो हमें। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो बताता है, डेफिनेटली दैट गाइड इज देयर। बिगिनिंग इनिशियल जो हमें एक बच्चा जब पैदा होता है उसको नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। बिगिनिंग में उसको वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, दुनिया में जीना कैसे है, दुनिया में मुझे आगे चलना कैसे है, इसको मारना बुरा है, इसको ये चीज़ अच्छी है, वो उसको संस्कार मिलते हैं घर से। और वो हमारे रिलीजन और वही चीज़ें, हमें धर्म ही हमारा गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इनिशियली दैट इज वेरी गुड, दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आपको एक थोड़ा सा मैनुअल तो चाहिए, सपोर्ट एबीसी आपको चाहिए, बट आई टेल कि आपको वहां पे रुक नहीं जाना है, ठीक है। टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर रिलीजन और व्हाटएवर religion you are following or beliefs you are following, then explore it further, ठीक है। उसमें आगे जाके वहीं रुक मत जाओ कि एक, जैसे सपोज आप चैल गए हो, चैल में किसी ने एक होटल या रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया, आपको बता दिया कि वो बहुत अच्छा, वहां जाना, और उसके आगे उसने नहीं बताया, आप वहीं जाके वहीं रुक के और वापस आ गए। अगर आप एक्सप्लोर करते तो क्या पता आपको क्या क्या और चीजें मिल जाती, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप वहां से तो ठीक है बेस लो, बट एक्सप्लोर इट फर्दर में भी आपने क्या एक्सप्लोर करना है, दैट इज जर्नी अबाउट योरसेल्फ, दैट हु यू आर एज ए पर्सन। हमारे जो मेन क्वेश्चन जो मेरे मन में आए थे वो एक स्पिरिचुअल सीकिंग ही है कि हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई एम हियर। और आई टेल कि सीक व्हाट आवर एंसेस्टर्स थॉट, जो हमारे जो पूर्वज इन्होंने रिलीजन जो चीजें बिलीव्स बनाई, उन्होंने भी तो कुछ ढूंढा था ना, तभी वो बनाई, ठीक है। तो वहीं से तो रिलीजन बना। जैसे अब महात्मा बुद्ध ने भी जो था, उनको जो कुछ मिला उसके बाद उन्होंने वहां से जर्नी अपनी फिर शुरू करी, ठीक है। उन्होंने फिर आगे ढूंढा, आगे फर्दर रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, तभी वो इतना आगे तक जा पाए। अगर वो वहीं रुक जाते तो रुक यहाँ जाते। पे मैं आपको दो जगह पे एक चीज़ पूछूंगा, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कुछ चीज़ें डिस्कवर की और वो हमें आगे कैरी फॉरवर्ड की। मैं एक बड़ी अच्छी एक चीज़ याद कर रहा था कि पुराने टाइम पे ना लोग स्लेट पर लिखते थे और वो बाद में स्लेट मिटा देते थे। धीरे धीरे आपके नोट पैड नोटबुक्स आई, लोगों ने नोटबुक्स के ऊपर लिखना शुरू किया, वी स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ऑफ इट। नॉलेज का एक हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा होना शुरू हुआ। होते होते अब कहते हैं कि अगर आपने किस एज में आपने बुक लिखी, 40 में, 50 में? हाँ, 2020 में। ओके, मैं उस दिन सुन रहा था कि जब कोई अपना एक 40 कोई अपनी बुक लिखता है तो वो अपना सिर्फ बुक नहीं लिखता, वो अपने 40 साल का एक्सपीरियंस लिखता है। तो जो वो बुक पढ़ता है तो अगर उसको वो बुक समझ में आ जाती है एक बार, तो वो 40 साल समझदार इंसान की समझ ले लेता है, राइट। आपका एक्सपीरियंस अगर उसने लिया, मतलब आपने 40 इयर्स का एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसने सिर्फ 4 दिन में वो बुक पढ़कर वो 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में से काफ़ी कुछ गेन कर लिया, राइट। तो हम उसको कहेंगे समझदार हो गया। वो बंदे ने एक और चीज़ ऐड की थी कि मैं इसको बुढ़ापा नहीं कहूँगा कि बूढ़ा हो गया, लेकिन वो समझदार हो गया, मैच्योर हो गया, राइट। तो मैं इस चीज़ को मैं इस पॉइंट पे ले रहा था कि जैसे कि हम उन्होंने भी बुक्स लिखी, हमारे काफ़ी चीज़ें रिटन हमारे पास लिखी है। एकदम से दौर भी चेंज हुआ है, अभी आजकल इंटरनेट का टाइम है और हमें कुछ भी चाहिए तो गूगल देखते हैं, ऑलवेज देयर। तो उस टाइम हम आज के उस इंफॉर्मेशन को और जो हम स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं कि एक्सप्लोर करना लाइफ को, हमें उन्होंने हमें बता दिया यहाँ तक, लेकिन अब हमें उसके आगे जाना है कि नहीं, दैट वी नीड टू डिसाइड। तो दैट इज की स्पिरिचुअलिटी की अब आपके पास अंधेरा है और अब आपको यू नीड टू फाइंड योर ओन वे, एंड रिलीजन इज की यू हैव दिस वे। नो सी रिलीजन आपको एक गाइड तो दे रहा है, बिगिनिंग तो दे रहा है ना। बिगिनिंग आपको एक घर से संस्कार मिल रहे हैं। आप जिस फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, उसके पेरेंट्स जिस भी धर्म को मानते हैं, और हर धर्म एक डायरेक्शन देता है, एक मैनुअल की तरह होता है कि लाइफ को, जिंदगी को ऐसे जीना है, ठीक है। तो वो संस्कार तो उसको वहां से मिलते हैं, ठीक है। बट उस संस्कार को उतना लेके जहां तक उसने पढ़ा उस किताब में, जैसे आपने कहा कि किताब लिखी, एक एक्सपीरियंस लिख दिया पूरी जिंदगी का, और वहां से वो देख के उसको वाइज हो गया, बच्चा वाइज हो गया, वो सब जो विजडम उसके पेरेंट्स ने दी है, ठीक है। अब सेम वे अगर हम बुक की बात लें तो जितनी विजडम उसको बुक को पढ़ के 10 दिनों में पढ़ ली उसने, 40-50 साल का एक्सपीरियंस, जितनी विजडम उसको आई है वो जो जिसने लिखी थी
और जो उसकी विजडम है, क्या उसमें फर्क नहीं होगा? काफी फर्क है। उसने अपनी नजर से देखी होगी उस हाँ, बुक को, और उस- उसने अपने अपनी अपने नजर नजरिए से से लिखा होगा। उसको वो एज इट इज अडैप्ट करेगा, तो हो सकता है कुछ पॉइंट उसको ना भी पसंद है, हो सकता है उसको कुछ डिफरेंस लगे, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो करे या उसको एक्सप्लोर करे या उस ट्रुथ को फर्दर आगे फाइंड करे, ठीक है, दैट इज अ चॉइस। अब जब बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको एक संस्कार मिल गए घर में, वो एक गाइडेंस है। रिलीजन किसी भी तरह का वो एक हमें गाइडिंग लाइट तो है ही है वो, ठीक है, क्योंकि जो हमारे सिस्टर्स ने भी तो एक किस चीज को ढूंढ रहे हैं कि समथिंग बिगर इज देयर। जो हम इंसान यहाँ पैदा हुए हैं, हमसे कुछ बड़ा है इस दुनिया में जो सारी सृष्टि को चला रहा है, उसी के सर्च में उन्होंने फाइंड करा और रिलीजन बने और सब चला, ठीक है। लेकिन उनके एक्सपीरियंस भी उस समय बहुत वैलिड थे और वो आज भी हमें गाइड करते हैं एज ए रिलीजन। तो लेकिन आगे आप अपनी जर्नी को वहीं रोक देते हो या अपनी सोल को फाइंड करते हो, सीख करते हो कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, क्या मैं भी ढूंढ सकता हूँ? उन्होंने भी तो ढूंढा था ना, तो आप क्यों वहीं रुक रहे हो? आप भी उसको आगे फर्दर तो लेके जाओ, ठीक है, एक्सप्लोर करो अपने आप को। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी व्हेन यू आर सीकिंग योर ओन ट्रुथ। ओके, बोथ आर गुड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलीजन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना चाहिए, वो भी रिलीजन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअलिटी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। आपको बेस दोनों सिमिलर भी हैं religion- इन द सेंस कि बोथ आर टेलिंग कि कुछ समथिंग इज बिगर देन यू व्हिच यू नीड टू सीक, ठीक है। रिलीजन भी यही बोल रहा है ये तो और इसमें स्पिरिचुअलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल सामने से आता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98 से 103 तक रेजिस्ट करती है, उसके बाद प्रॉब्लम करती है। तो ये तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे कान उतने नहीं सुन सकते जितना घोड़े के कान सुनते, हमारे नाक इतनी नहीं सुन सकती इतना डॉग के नाक सुन सकती। मतलब इट इज लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो वो लोग सेंस कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे। That I completely agree with कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, बॉडी के बाहर भी तो बहुत जैसे आप देखोगे शुरू में हम सब लोग पैदल यात्रा करते थे, फिर व्हील इन्वेंट हुआ, फिर आगे आगे फर्दर अब एरोप्लेन, सब ये क्या है कि अगर वो वहीं रुक जाते तो क्या आगे इतनी ग्रोथ हो पाती कि हमें पता चलता है कि अब इतने लोगों को लेके एक एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये है कि हम जब किसी चीज को सीख करते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, फर्दर एंड फर्दर, हर किसी का एक एफर्ट लग रहा है। तो सेम वे अगर आप रिलीजन को भी वैसे ही लेके चलो कि हमें गाइडेंस तो मिल गई, अब हमने आगे और क्या एक्सप्लोर करना, बिकॉज इट इज मच बियॉन्ड जो हम चीज आई से देख रहे हैं और उसके बियॉन्ड है दुनिया में। जैसे आपने कहा हुआ माय, आपको क्या एग्जैक्टली एट लास्ट क्या फील हुआ कि हु एम आई? तो बेसिकली जो है कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, आई एम ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट सुपर कॉन्शियसनेस, जैसे शिवा जिसको हम बोलते हैं अपनी हिंदू धर्म में, सुपर कॉन्शियसनेस शिवा का, सॉरी, तो बेसिकली जो मुझे लगा कि हु एम आई, ठीक है, आई एम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुपर कॉन्शियसनेस शिवा, ठीक है, एंड सेम वे द होल यूनिवर्स is created from that super consciousness, and the part of that consciousness is within me, okay, and within every particle of this universe. So that is my identity. And but why I am here on this earth? I am here on this earth to explore, to experience certain emotions, certain things in my life, so that this part of subconsciousness जो शिवा है can grow further, because that super consciousness is also seeking expansion through all his creation. Okay. And as you are growing, that super consciousness is also growing. That's good. मैं थोड़ा सा आपकी बुक के बारे में बात करेंगे, 4 layers of life, like 4 layers. 4 layers to your dream life. Okay, 4 layers to your dream life. क्या है मैम ये आपने क्या सबसे पहले बताओ कि कैसे इंस्पायर कैसे हुए कि मेरे को कोई बुक लिखनी पड़ेगी या और ये वाला एक टॉपिक उठाना पड़ेगा? Is it all about Shiva and consciousness? नहीं, एक्चुअली बिगनिंग इसकी जो हुई वो आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल एट दैट टाइम, और सुबह सुबह प्रेयर होती थी सुबह, और सूरज निकला हुआ है और बच्चे सब प्रेयर्स कर रहे हैं, एंड देन आई यूज्ड टू लुक एट द सन एंड दैट सी दिस इज द गॉड व्हिच इज
in front of us and we don't recognize it, and उसकी जो रेज सारी स्पार्कल की तरह हमारे ऊपर पड़ नहीं है, सबके ऊपर, और उसकी उसी की वजह से सारी पृथ्वी में इतनी क्रिएशन है, ठीक है। तो वो एक मेरे को, मैं रेजोनेट करती थी उससे। सो सेम वे द लाइट, देयर इज अ यूनिवर्स लाइट, जो एक लाइट है, जो गॉड है, जो जिसकी कोई फॉर्म नहीं है एक्चुअली, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जो सिर्फ एक लाइट है, और वो जो एक डिवाइन लाइट है वो स्पार्कल की तरह दुनिया में आ रही है, और स्पार्कल हर इंसान के अंदर वो चीज़ है। और हम जब अर्थ पे आते हैं और थोड़ी सी डस्ट लगती है किसी को, मतलब यहाँ की जो कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक, और वो जो माया घेर लेती है, उन चीज़ों में वो कवर हो जाता है वो स्पार्कल, वो डायमंड, और फिर हम उसी में लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो बहुत सरफेस पे रहते हैं, कुछ थोड़े से डीप जाते हैं, कुछ बिल्कुल डीप चले जाते हैं, जिनको निकलना समझ नहीं आ रहा होता रास्ता। तो ये एक्सप्रेशन और ये विजन मुझे पहले आता था, और इसका मीनिंग भी मुझे उसी समय 20s में ही कुछ मैंने आइडिया था। बट फिर जो ऐसी ऐसी चीज़ें, कभी भी कुछ ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड मेरे मन में आता, या कुछ ऐसा ख्याल आता जिंदगी के संघर्ष को लेके या किसी भी चीज़ को, मैं उसको लिख लेती थी। एंड देन वो धीरे धीरे कलेक्शन कुछ पड़ी हुई थी मेरे पास, और फिर जब मुझे लगा कि मुझे अब इनको लिखना है, तो जब मैंने इनको लिखना शुरू किया तो वो ऑटोमेटिकली वो 4 लेयर्स में डिवाइड हो गया। कि एक बॉडी है हमारी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर इज हमारी एनर्जी लेयर, थर्ड कम्स इज द इमोशनल, एंड फोर्थ इज द मेंटल लेयर। तो उसके बियॉन्ड भी हमारी लेयर्स हैं, जैसे हम कहते हैं 7 लेयर्स हैं, उसके 7 लेयर्स के बियॉन्ड भी हमारी लेयर्स हैं। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जो कंट्रोल है वो इन 4 लेयर्स के ऊपर, हम उनके ऊपर वर्क करें तो हम 5th लेयर जो हमारी है ब्लिस लेयर और स्पिरिचुअल लेयर, उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट है कि हम स्पिरिचुअल लेयर की भी बात नहीं करते, जब हम बिगनिंग करते हैं तो पहले हम बेसिक जो रोजमर्रा की हमारी मुश्किलें हैं उनसे पहले उभरेंगे तो हम आगे स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उससे हमने कैसे निकलना है, पहले हमने बॉडी से कनेक्ट होना है, फिर हमें एनर्जी बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपनी इमोशंस को भी समझना है, उनको डिनाई नहीं करना है, वो क्यों हैं ऐसी इमोशंस, और थॉट्स जो आते हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं, क्यों ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो सारा जो हमारा है, ये सारा चीज़ें हैं, डिटेल्स, वो मैंने 4 लेयर्स में लिखी है। ओके, ग्रेट। और लास्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ कि वे थॉट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो जो थॉट्स ओरिजिनेट होते हैं, क्या है कि थॉट इज एन एंटिटी, इज अ लिविंग एंटिटी। जैसे कुछ आपने सोचा तो दैट इज अ लिविंग एंटिटी, ठीक है। हो सकता है मैं वो कैच कर लूँ, बिकॉज हम वी ऑल आर कनेक्टेड। जितनी भी थॉट फॉर्म्स दुनिया में हैं तो वो भी हम कनेक्शन में आ जाती हैं हमारे। तो और जो हम यहाँ से एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस किया आपने, किसी ने कुछ बोल दिया, उससे जो आपके मन में आया, जो इमोशन फील हुई, या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके स्टोर हो गए, ठीक है। जैसे बचपन में किसी ने आपको कुछ, टीचर ने कुछ बोल दिया, ठीक है, कि आप अच्छे नहीं हो या आप बिल्कुल ठीक से काम नहीं करते हो, तो आपके कहीं वो माइंड में, कहीं सबकॉन्शियस में वो चीज़ स्टोर हो गई। अब जब कोई भी ऐसा कुछ सेम चीज़ आएगी तो वही मेमोरी के साथ ट्रिगर होगा, और वो थॉट, डिप्लीटिंग थॉट ही आ जाएगा आपको कि मैं तो अच्छा नहीं। कुछ तो हमारी एक्सपीरियंसेस की वजह से आ जाते हैं, और कुछ जो हमारे पूरे यूनिवर्स में थॉट फॉर्म्स चल रहे हैं, हम उनसे भी हम अट्रैक्ट कर जाते हैं। ओके। मेरे दिमाग में आया, स्किप करके कोई क्वेश्चन था। ओके, दिमाग में बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने ये पूछा, मैं कहा पहले आपको खत्म होने दो फिर मैं एक बार होता है ऐसे, ऑल ऑफ इट सडन ब्लैंक हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी घूमते घूमते आ जाएगा हाँ, कहीं ना कहीं। हाँ, ओके, इसको ऑफ भी कर दे, बीच में बच गया था, कोई ध्यान ही नहीं रहा इसको। ओके मैम, अभी तक आपने जैसे जितनी बातें बोली, ये आपने जो बुक लिखी, एक ये इमोशनल लेवल पे लिखी, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस पे लिखी, कुछ लॉजिकल, कुछ आपको जैसे जो आपने बातें बताई, मैं इसको एकदम लॉजिकल तरीके से साइंस के साथ रिलेट कर पा रहा था। यू सेड कि सन से हमें काफ़ी मिलता है, साइंस इज कि इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी,
आप कह रहे हैं कि हमारी थॉट्स जो सी एक दूसरे के साथ कैच हो सकती हैं, तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, अभी वायरलेस के थ्रू हम बात कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ समथिंग कि जो चीज़ों को वॉइस को ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम थोड़ा डीप ले लें तो हम कहते हैं कि थॉट्स भी शायद एक जगह से दूसरी जगह पे कैच हो रहे हैं, क्योंकि अब पुराने ज़माने में कहते थे मुझे छींक आई तो फलाने ने याद किया होगा, राइट। तो तो मतलब कि ये चीज़ें पहले से चली हुई हैं कि वो बैठे किसी और शहर में होते हैं और वो कहते हैं कि उसने याद किया होगा एंड देयर को इतनी छींकें आ रही हैं या वट जो भी हमारी पुरानी मान्यताएं थी, जो कि मैं कहूँगा कि बायोलॉजिकली शायद अटैच थी कि पूरी बॉडी ने रिएक्ट किया अगर कोई याद कर रहा है तो, राइट। तो ये एक थॉट वाला मैं पॉइंट समझेंगे। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लूँ कि ओवरऑल यूनिवर्स के एंड दिस जो भी साइंस बता रही है कि वी हैव सर्टेन प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी सेज कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लैनेट्स दे आर हैविंग सर्टेन इम्पैक्ट्स ऑन बॉडी एंड ये सो बेसिकली आप वननेस की बात करते हैं कि है हम एक ही के और हमारे पास उसी का कुछ है जो वो हमसे ही कुछ एक्सप्लोर करवाना चाहता है, ऐसा ही। मैम आपने दूसरी बुक लिखी, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में हम कृष्ण की बात करते हैं ना, तो कृष्णा ने मिट्टी खाई थी तो माँ ने उसने पूछा था कि मुंह खोलो, तो उसमें ब्रह्मांड दिखा था। तो अगर हम उसको एज इट इज मान लेते हैं स्टोरी की तरह तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि वो ब्रह्मांड, शायद ये बात इसलिए कही गई कि हर इंसान को बताने के लिए कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। नाउ यू आर नॉट वन लाइफ, यू आर नॉट वन सोल, ठीक है। आपके अंदर, आपने अगर बायोलॉजी साइंस की बात कर रहे हो तो आपने बायो पढ़ी है, तो उसमें हर सेल, कितने सेल्स टिश्यूज हैं, क्या उनमें लाइफ नहीं है? उन्होंने हमारी बॉडी बनाई है, उन्होंने हमारी बॉडी बनाई है। आपकी बॉडी में कितनी लाइफ्स होंगी? ट्रिलियंस, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ लाइफ्स हैं, एंड दोस लाइफ्स आर टेकिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू यू, ठीक है। उनकी भी एक लाइफ चल रही है ना। दिस एक्सपीरियंस इज माय फीलिंग, जो भी आप मेरी एक्सपीरियंस को कैसे देखो। देयर वाज वन स्टेज ऑफ माइंड की जहाँ पे हम लोगों को कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड है, तो दैट डिप्रेसिव पोजीशन अगर मैंने देखा है तो वो देखा है कि ही नीदर फील वेरी हैप्पी नॉट फील वेरी सैड, तो हमने उस सिचुएशन को, स्टेट ऑफ माइंड को डिप्रेशन कह दिया। बट स्टिल अगर हम अगर जैसे कि अगर ओ माय गॉड मूवी में भी कहा था कि एक स्थिर बुद्धि वाला जो ना खुशी में ज़्यादा खुश हो और ना गम में ज़्यादा दुखी हो, स्थिर बुद्धि वाले को ही सिद्ध पुरुष कहा जाता है, मतलब दैट वाज द डायलॉग ना। तो somewhere we related with depression, somewhere we related with Siddh Purush, and somewhere we related with this okay. Another prospect is one is introverts and another one extroverts, right? Extroverts bloodly सारी बातें बोलता है और लोग कहते हैं कि बड़ा lively है। इंट्रोवर्ट्स अपनी बातें अपने बुक्स में लिखना पसंद करता है, अपने या फिर उनसे ही खुलता है जो बहुत ज़्यादा जो समझता है कि ये मेरे को समझते हैं और वो कैसी भी बातें कर सकता है, उनसे फनी बातें भी करता है। बाहर के कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा इंट्रोवर्ट है, बट वो कुछ अपने लिमिटेड फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी वो रहता है। तो इस केस में आप कैसे कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन वाला और दिस सिद्ध पुरुष एंड दिस काइंड ऑफ दूसरा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा सा देखो। जो डिप्रेशन में है, ठीक है, वो मायूस है, वो मायूस है, ठीक है, वो खुश तो नहीं है, ठीक है। वो उसमें जा चुका है स्टेट में कि ठीक है, उसको हम वैराग्य भी स्टेट कहते हैं, जिसमें कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी से भी, वो कहता है कि जिंदगी मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई वो नहीं है। बट अगर हम कहें कि वो सिद्ध पुरुष है, तो अभी वो सिद्ध पुरुष नहीं है, ठीक है। उसका डिफरेंस, उसका डेफिनेशन क्या है कि वो ना खुशी में खुश, दैट मीन्स कि ये नहीं कि वो खुशी में खुश नहीं होता, वो खुशी में ओवर एक्साइटेड होके वो मतलब कि पता नहीं क्या हो गया, वो पागल नहीं हो जाता, ठीक है। और ना दुख में वो इतना डीप चला जाता है कि उसको पता ही नहीं, वो उठा ही नहीं 10 दिनों से, खाया नहीं, पिया नहीं, नहाया नहीं। तो वो दोनों बैलेंस करता है दोनों को। हैप्पीनेस, कोई अगर कोई टफ चैलेंज सिचुएशन भी आ गई है तो भी उसको एक सम्मान लेता है, और अगर खुशी भी आ गई है तो उसको भी कहता है ठीक है, अच्छी बात है, जो आया है थैंक यू। चैलेंज भी आया है तो मुझे उससे सीखना है, मुझे उससे सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो वो मायूस नहीं है। डिप्रेशन इज मायूस, आप मायूस हो गए हो जिंदगी से, डिप्रेस हो चुके हो,
ठीक है, किसी Okay. चीज से, किसी चीज ने आपको हिट किया, हम्म। मे बी ब्रेकअप हो गया, तो मे वो बी कोई जॉब का वो हो हम गया। उसको ऐसा क्यों नहीं लेते कि वो एक डिप्रेशन पीरियड नहीं, शायद उसका एक लर्निंग पीरियड चल रहा हो, अब उसने इस पॉइंट पे सोचना शुरू करना है, ये जिस चीज से वो हिट हुआ है। हाँ देखो क्या होता है, होता तो जर्नी ऐसे ही है, ऐसे ही है, मैं ठीक है? यही पूछना चाहता था कि क्या आपके लेकिन देखो वो एक बार लोअर एंड है, एक- जो सिद्ध पुरुष की बात कर रहे हो वो नेक्स्ट, क्या एक जर्नी, बिगनिंग क्या है, वो एंड है। मैं यही पूछ रहा था कि जर्नी यही है कि एक वो वाला स्टेज आता ही है, वो तो हर किसी की हर लाइफ में आता किसी है, की लेकिन लाइफ में लेकिन आता है, ठीक है, दैट कैन बी अ बिगनिंग पॉइंट हम्म, ऑफ अवेकनिंग, ठीक है। जब आप डिप्रेशन में चले गए, लेकिन आपने बहुत हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उठे और हिम्मत करी फिर भी, और फिर से आपने अपने आप को खोजना शुरू करा, एक्सप्लोर करना शुरू करा कि नहीं मैं इस सिचुएशन को फेस करूंगा और आगे बढ़ूंगा, एंड देन यू रियलाइज सर्टेन थिंग्स, एक अवेकनिंग हुई, एक अवेयरनेस आई, देन योर पर्सपेक्टिव चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। एक नेगेटिव इवेंट हो गया, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, कुछ भी किया, तो वो एक नेगेटिव इवेंट था जिससे आप डिप्रेशन में गए, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट स्टेजेस आई उसमें आपको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, उससे थोड़ा सा उभर